Hello everyone. So today let's talk more in detail about this company. This talk is not any recommendation to buy or sell. This video is only for training and educational purposes. आपने मेरे मुंह से और मेरे वीडियोस में बहुत बार इस कंपनी का नाम सुना है, इसीलिए आई थॉट इट्स प्रूडेंट टू टॉक अबाउट इट। मैं बात कर रहा हूँ विनती ऑर्गेनिक्स के बारे में। लेट्स अंडरस्टैंड कि इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, और इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं आपको, ये वन ऑफ माय मेरा तो मतलब बहुत वीडियो में मैंने इसको कवर किया है कि दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कंपनीज। लेकिन ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, प्लीज इसको इस भाव पे बाय या सेल मत कीजिए। प्लीज कंसल्ट योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं सिर्फ आपको एक अपना एजुकेशनल पर्पज से एक चीज शेयर कर रहा हूँ। इफ यू लुक, अभी थोड़ा प्राइस टू अर्निंग रेशियो हाई है, 41.2 है। इट इज अ लिटिल हाई, टू क्लोज फॉर कंफर्ट। ऊपर निकल गया। बुक वैल्यू एक्चुअली इसकी स्टकअप है बिकॉज थोड़ा रेवेन्यू में ग्रोथ दिखना अभी बाकी है। बट अदरवाइज इफ यू लुक एट ROC, ROE, एंड इफ यू लुक एट द प्राइस पॉइंट ऑल्सो, 18,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है और 1,800 करोड़ का प्राइस पॉइंट है। सो प्राइस टू बुक, अगर मैं बुक वैल्यू पे देखो तो 9 का प्राइस टू बुक है, विच इज थोड़ा ओवर वैल्यूड जोन में जा रहा है। लेकिन अब यहाँ देखिए, ये इफ यू लुक एट इसके 3 साल का अगर हम लोग ग्राफ देखते हैं, ऑलवेज वेन एवर दिस स्टॉक टचेज 2,100 या 2,200 के आसपास, ये वहां से करेक्ट होता है। 8 अक्टूबर 2021 में हुआ और अच्छा खासा करेक्ट होता है, मतलब 2,150 से लेके 1,800 तक ये गिरता ही है। ये देखिए यहाँ पे भी वही हुआ। देन अगेन इट टच्ड, अगेन इट फेल डाउन टू वही 1850, 1860। करंटली एग्जैक्टली इसी लेवल पे बैठा हुआ है, अराउंड 1834 बैठा है। देन अगेन इट गोज अप, थर्ड चांस इट गिव यू इन अ मंथ, एंड अगेन विद इन अ मंथ वापस इट केम डाउन। और वो भी देखिए 1796। इसका मतलब लास्ट ईयर 2022 में इसने एक साल में 3 4 5 मौके दिए थे। 12-12% कमाने के 5 मौके देता है विनती ऑर्गेनिक्स। टेक्निकली देखा जाए तो स्टॉक साइडवेज जोन में है। आप अगर टेक्निकल टर्म्स में देखेंगे तो है साइडवेज में। लेकिन गाइज इसका मतलब ये भी है ना कि नीचे का सपोर्ट ये ब्रेक नहीं कर रहा है। 1,800 एंड 1760, ये इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चल रहा है। अभी 1833 का जो लेवल है, सी इफ आई एड 50 डेमा एंड 200 डेमा, एंड इफ वी लुक एट इट हियर, तो 1833 पे आप देखिए 28 जून को क्लोजिंग जो हुआ है, तो 1857 इसका 50 डे मूविंग एवरेज। और जैसा आप जानते हो, द मोमेंट इट गोज अबाउट 1857, फिर 2-3 दिन ऑब्जर्व करना है। या तो ये वहां सपोर्ट लेगा और आगे बढ़ेगा उसको तोड़ के, या फिर ये वहां से रेजिस्टेंस छोड़ के वापस नीचे गिरेगा। अगर वापस वहां से नीचे गिरता है देन वील हैव टू सी न्यू रेजिस्टेंसेस। बट अदरवाइज 1857 अगर क्रॉस किया तो 1922 इज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। 1922 पे पिक करके कम से कम 10-12%, वही सेम स्टोरी 21-2150 वाली स्टोरी आपको दिख सकती है। बट ये कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है? सो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, ये स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है। बहुत अच्छा मैनेजमेंट है इसका। हमने इसकी मैनेजमेंट इंटेग्रिटी बहुत डिटेल में स्टडी की है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आइजोब्यूटेन, IBB और ब्यूटाइल फिनॉल, और इस तरह के ये ब्यूटाइल एनिलिन करके इसके प्रोडक्ट्स हैं जो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो मेडिसिन बनाने में जाते हैं। मेडिसिन में जाने के लिए जो स्पेशलिटी केमिकल्स और जो कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो बनाने का काम विनती ऑर्गेनिक्स करती है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, इसका जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है, आई थिंक इट वाज ABB, आइजोब्यूटिन है। ये आइजोब्यूटिन जो है ये वाला, ये प्रोडक्ट, एंड देयर वाज वन मोर, जो दो प्रोडक्ट्स में पूरे वर्ल्ड में इस कंपनी का 70% मार्केट शेयर है। पूरी दुनिया के फार्मा कंपनीज को अगर ये दो केमिकल्स चाहिए तो विनती ऑर्गेनिक्स इज अ क्लियर मार्केट लीडर। एंड द पॉइंट दैट आई लाइक इज करंटली द कंपनी इज अंडरटेकिंग अ केपेक्स। ये पॉइंट देखिए, 580 करोड़ का केपेक्स कर रही है थ्रू इंटरनल अक्यूवल्स। और क्यों कर रही है केपेक्स? वो इनकी एक सब्सिडरी है विरल ऑर्गेनिक्स, VOL को अक्वायर करके ATBS जो इनका प्रोडक्ट है उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करे, ताकि ज्यादा प्रोडक्ट बनाए तो ज्यादा बिकेगा। ये वीरल ऑर्गेनिक्स जो है, ये एक्चुअली विनती सराफ मुत्रेजा की सिस्टर
की कंपनी है, अपने फैमिली की कंपनी है इनकी, जो इन्होंने अक्वायर की है रिसेंटली. एंड दिस सेंटेंस शुड गिव यू द बुलिशनेस विच आई एम एक्सुबरेटिंग. ATBS is one of their highest selling products, जिसमें उनका 70% ये वही प्रोडक्ट है. और ये अकेली कंपनी है जो इस प्रोडक्ट को बैकवर्ड इंटीग्रेट करके मैन्युफैक्चर भी करती है, जो नीचे के पॉइंट में लिखा हुआ है. अब इसकी कैपेसिटी ये बढ़ा रहे हैं 40 मेट्रिक टन से 60,000 MT तक बढ़ा रहे हैं. मतलब अगर परसेंटेज टर्म्स में देखें तो कैपेसिटी केपेक्स कैपेसिटी एक्सपेंशन 50% हो रहा है. दैट इज ह्यूज. इट डजंट हैपन वेरी ऑफन. इट हैपन्स वंस इन अ वाइल. और इस वजह से मोटा मोटी ये कंपनी जो पूरा एक्सपोर्ट का धंधा है इनका, लुक एट द एक्सपोर्ट्स. US, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, साउथ कोरिया. और इनका ब्रिलियंट बिजनेस मॉडल है. इन शॉर्ट, अगर जितना इसमें आप डेप्थ में जाएंगे आपको समझ में आएगा कि बिजनेस कितना वेल कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस है ये. तो डेट फ्री कंपनी, थोड़ा वैल्यूएशन में कंसर्न है कि ओवर वैल्यू. लेकिन अगर आप अपने कंपेरेटिव इस इंडस्ट्री में देखोगे तो फिर भी पिडिलाइट जो एक लीडर है इसमें स्क्रीनर के हिसाब से, पिडिलाइट इज एट 100 PE के हिसाब से 41 PE with the ROCE of 30 and ROE of 22% is excellent. मतलब वो प्राइस जस्टिफाई हो जाता है उस चक्कर में. अगर आप इनका नेट प्रॉफिट देखते हो, सो यू विल सी हियर दैट, ये देखिए. अब यहाँ से अपने को आइडिया आता है कि क्यों कंपनीज ग्रो करती हैं. व्हाई डू स्टॉक प्राइजेस तो यार प्रॉफिट के गुलाम होते हैं हम लोग. वी आर ऑल स्लेव्स ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स. 140 करोड़, 144, यहाँ डबल मारा है इसमें. 2018 2019 में डबल. फिर यहाँ 50% ऑलमोस्ट. फिर यहाँ नीचे गिरा कोविड के टाइम पे थोड़ा ये वापस नीचे गिरता है. एंड देन अगेन नाउ इट इज गेनिंग ट्रैक्शन. फिर इसने किया, और 347 से 458, ये जो अभी लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो है ना, ये लास्ट 12 महीने का, ये बहुत कॉन्फिडेंस देता है. अगर यहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट 347 से गिर के वापस 300 या 290 आता, देन इट वुड हैव बीन माय कंसर्न. तो 1800 के भाव पे 2150 के आसपास वी हैव 20% का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन द स्टॉक प्राइस. 20% स्टॉक प्राइस में ग्रोथ दिख सकता है. इसीलिए ये स्टॉक हम लोग आज कवर कर रहे हैं, टू टेल यू द डेप्थ ऑफ द बिजनेस. दिस वीडियो इज नॉट फॉर जस्ट प्राइस. दिस वीडियो इज फॉर अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ एंड द कंटिन्यूअस रेवेन्यू जो ये कंपनी कमाई, क्योंकि जो केमिकल ये बेचती है उसके बिना वो दवाई बन नहीं सकती. सो इट्स अ क्लियर मोनोपोली काइंड ऑफ अ बिजनेस. ROE 10 साल का देखिए 24%. वंडरफुल ROE. इसका मतलब है कंपनी रियली इज वर्किंग हार्ड टू इम्प्रूव इट्स रिटर्न्स एंड केपेक्स करना. उस बात का एक उदाहरण है, एक एग्जांपल है कि दे आर डूइंग फ्रेश केपेक्स इन दैट एरिया. और नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो फिर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे. लेट मी सी वन थिंग. FIIs का स्टेक देखें, इसमें थोड़ा 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 करके बढ़ रहा है. इफ आई लुक एट एनुअली तो 4.58 इन मार्च 2022 एंड 4.79. ज्यादा नहीं बढ़ा है, बट FIIs आर कमिंग बैक टू द कंपनी एंड सो आर DIIs. और प्रमोटर होल्डिंग एकदम कांस्टेंट. प्रमोटर्स इसके काफी एथिकल हैं. सराफ फैमिली है, बहुत एथिकल मानी जाती है. इनकी जो CEO है विनती सराफ मुत्रेजा, जिनके नाम पे कंपनी है, उनका कोई भी इंटरव्यू आप यूट्यूब पे उठा के देखिए. विनती सराफ मुत्रेजा. लिसन टू हर फॉर 10 minutes. लिसन टू हर पैशन एंड हर द वे शी हैज कंपनी प्लान्स जो बताती है आपको खुद. एक हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाते हैं हाउ टू बी एनालाइज CEOs एंड मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट में सिखाते हैं. तो आपको खुद आइडिया आएगा कि क्या क्वालिटी की कंपनी ये है. स्मॉल, एक्चुअली मिड कैप कंपनी, अभी तो स्मॉल कैप नहीं रही है, मिड कैप सेक्शन में. अगर इसका मार्केट कैप, लास्ट पॉइंट बोल रहा हूँ, इफ द मार्केट कैप गोज अप फ्रॉम 18,000 करोड़ से, अगर ये कैपेसिटी 50% बढ़ा रहे हैं, इसका मार्केट कैप कम से कम यहाँ से डबल हो सकता है. 36,000 करोड़ की कंपनी बन सकती है. तो आप सोचो जो मार्केट कैप डबल करेगी उसके स्टॉक प्राइस में क्या होगा. फिर भी प्लीज शो दिस स्टॉक टू योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर. उनसे सलाह लीजिए, उनसे मशवरा लीजिए एंड देन टेक अ कॉल. I'll see you around in the next video very soon. Till then, keep profiting, guys.